आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। हमारा पहला एम ये रहेगा कि हम कंसेप्ट को लर्न करें। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये कंटेंट बहुत मददगार है, उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत मददगार है जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हम तफरीक और तकसीम के लिहाज से नंबरों को कंपेयर करते हैं। सब्ट्रैक्शन से दो नंबरों को कंपेयर करना ये बताता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है। हम मिसाल लेते हैं कि 8 माइल्स और 3 माइल्स को कंपेयर करते हैं। 8 माइल्स माइनस 3 माइल्स इज 5 माइल्स। इसका मतलब ये है कि 8 माइल्स 3 माइल्स से 5 माइल्स ज्यादा है। डिवीजन के लिहाज से कंपैरिजन बताता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितने गुना बड़ा या छोटा है। फॉर एग्जांपल हम तकसीम के लिहाज से 36 और 4 को कंपेयर करते हैं। 36 डिवाइडेड बाय 4 इज 9। इसका मतलब ये है कि 36 4 से 9 गुना बड़ा है। इस मेथड को रेशो के लिहाज से कंपैरिजन कहा जाता है। परसेंटेज डिवीजन के लिहाज से दो नंबरों में कंपैरिजन रेशो कहलाता है। नंबर को कंपेयर करने के लिए सबसे आसान नंबर 100 है। रेशो जिसमें एक नंबर का 100 से कंपेयर किया जाए इसे परसेंट कहते हैं। हम अमाउंट को होल के साथ कंपेयर करने के लिए परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज परसेंट लातीनी लफ्ज परसेंटम से आया है। लफ्ज पर का मतलब है हर एक के लिए या फी, और लफ्ज सेंटम का मतलब है 100। अ सेट ऑफ 100 एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट हो जिसमें 100 एलिमेंट्स हो। इस तरह हमारे पास मंदरजा झेल तारीफ है। परसेंट का मतलब है हर 100 के लिए। सिंबल स्लैश के ऊपर नीचे 2 जीरो है। ये इलामत लफ्ज परसेंट की नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल होता है। परसेंटेज एक खास किस्म की फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 है। डेसिमल और फ्रैक्शन की तरह परसेंटेज भी होल के पार्ट की नुमाइंदगी करता है। किसी भी चीज के जब हम 100 टुकड़े कर देते हैं और जब हम एक पार्ट के बारे में बात करते हैं तो हम कहेंगे कि हम 1% की बात कर रहे हैं, और जब हम होल या 100 पार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हम कहेंगे कि हम 100% की बात कर रहे हैं। जो कुछ कहा गया है इसका खुलासा ये है। परसेंट एक रेशो है जो 100 में से कुछ हिस्से की नुमाइंदगी करता है। 20% का मतलब है 100 में से 20। 20% इक्विवेलेंट है फ्रैक्शन 1/5 के और डेसिमल 0.2 के। हम कैलकुलेटर के बगैर परसेंटेज को निकालते हैं। ये 300 का 5% मालूम करने का तरीका है। 5% मालूम करने का मतलब है कि हर 100 के लिए 5। इसको हम टेबल में देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हर 100 के लिए 5 है। जब अमाउंट 300 हुई तो परसेंटेज 15 हासिल हुई। बस 300 का 5% 15 है। अगर हम किसी चीज की 1% मालूम करते हैं इसका मतलब होता है कि हम किसी चीज को 100 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करते हैं। मिसाल के तौर पर हम 200 की 1% मालूम करते हैं। हम 200 को 100 पर तकसीम करते हैं, मतलब हम 100 ग्रुप्स बनाते हैं और क्वोशंट हमें साइज ऑफ ईच ग्रुप बताता है। यहाँ क्वोशंट 2 है। इसको डिवाइड करने का आसान तरीका ये है कि हम डेसिमल 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव कर देते हैं। डेसिमल 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव करने से जवाब 2 आता है। 200 की 1% 2 है। अगर हम 200 की 3% मालूम करना चाहते हैं तो हम सिर्फ 100 ग्रुप्स के 3 ग्रुप्स को एक साथ रखते हैं। 3 टाइम्स 2 इज 6। 200 का 3% 6 है। अगर हम 200 का 17% मालूम करना चाहते हैं तो हम सिर्फ इन ग्रुपों में से 12 ग्रुप्स को इकट्ठा करते हैं जो 34 बनता है। 17 टाइम्स 2 इज 34। 200 का 17% 34 है। हमारे पास एग्जाम्पल है कि हम 700 की 600 मालूम करना चाहते हैं। हम 700 की 1% मालूम करते हैं। 1% मालूम करने का मतलब है कि हम 700 को 100 पर डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करने का आसान तरीका ये है कि हम डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव कर देते हैं। डेसिमल 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव करने से 7 हासिल हुआ है। 700 की 1% 7 है। अगर हम 700 की 600 मालूम करना चाहते हैं तो हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 42। बस 700 की 6% 42 है। किसी चीज की 50% मालूम करने के लिए हम उस चीज को 2 से डिवाइड करते हैं या उस अमाउंट का हाफ करते हैं। जैसे हम 48 की 50% मालूम करते हैं। हम 48 का हाफ करते हैं। हाफ करने से 24 हासिल होता है। 48 का 50% 24 है। किसी चीज का 25% मालूम करने के लिए हम इसको 4 पर तकसीम करते हैं। ये आसान तरीका ये है कि हम इस अमाउंट का हाफ करते हैं, इस हाफ को दोबारा हाफ करते हैं। 96 का 25% मालूम करते हैं। 96 का 25% मालूम करते हैं। 96 का हाफ 48 है।
48 का दोबारा हाफ मालूम करते हैं। 48 का हाफ 24 है। 96 का 25% 24 है। 10% निकालना बहुत आसान है। अगर हम 100 को 10 ग्रुप में तकसीम करते हैं तो हर ग्रुप का साइज 10 है। जब हम 10 से तकसीम करते हैं तो हम डेसिमल पॉइंट को 1 प्लेस लेफ्ट की तरफ मूव कर देते हैं। 100 का 10% 10 है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं 150 का 10% क्या है। डेसिमल पॉइंट को 1 प्लेस लेफ्ट की तरफ मूव कर देते हैं। 150 का 10% 15 है। जब हम किसी चीज की 10% मालूम कर लेते हैं तो इसका हाफ करने से 5% मालूम हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम 92 का 5% मालूम करते हैं। पहले हम 10% मालूम करते हैं। 10% का मतलब है डेसिमल पॉइंट को 1 प्लेस लेफ्ट की तरफ मूव करना। 92 का 10% 9.2 है। 5% मालूम करने के लिए 9.2 का हाफ कर देते हैं। 9.2 का हाफ 4.6 है। 92 का 5% 4.6 है। आइए दोबारा रिकैप कर लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी चीज़ का 1% कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं किसी चीज़ का 50% कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं किसी चीज़ का 25% कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं किसी चीज़ का 10% कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं किसी चीज़ का 5% कैसे निकालते हैं। हम मिसाल लेते हैं 180 का 27% क्या है। हम 27% मालूम करने के लिए पहले 25% मालूम करते हैं, फिर 1% मालूम करते हैं। हम 25% में 1% ऐड करते हैं। 25% प्लस 1% प्लस 1% इज 27%। हम जानते हैं कि कैसे 25% मालूम करना है और कैसे 1% मालूम करना है। हमें याद है कि 25% मालूम करने के लिए हम हाफ करते हैं और फिर हाफ करते हैं। 180 का हाफ 90 है और 90 का हाफ 45 है। 25% इज 45। हमें याद है कि 1% मालूम करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। जब हम 180 को 100 से डिवाइड करते हैं तो हम डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेस लेफ्ट की तरफ मूव कर देते हैं। 180 का 1% 1.8 है। हम 25% 1% को ऐड करते हैं। ऐड करने से हमें 48.6 हासिल होता है। So 27% of 180 is 48.6। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। हम 60 का 68% मालूम करते हैं। बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे हम 60 का 68% मालूम कर सकते हैं। इसका आसान तरीका यह है कि हम पहले 70% मालूम करते हैं, फिर इसमें से 2% सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 70% मालूम करने के लिए पहले 10% मालूम करते हैं। 10% का मतलब है 60 से डेसिमल पॉइंट को 1 प्लेस लेफ्ट की तरफ मूव कर देते हैं। 10% ऑफ 60 इज 6। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करके 70% मालूम करते हैं। 6 टाइम्स 7 इज 42। अब हम 60 का 1% मालूम करते हैं। डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। 60 का 1% 0.6 है। 2% 1% का दुगना होगा। 2% इज 1.2। 42 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 40.8 हासिल होता है। तो 68% ऑफ 60 इज 40.8। कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक टिप ये भी है कि अगर हम मिसाल के तौर पर किसी चीज की 44% मालूम करने की कोशिश करते हैं तो हम पहले 40% मालूम करते हैं और फिर 4% मालूम करते हैं। मतलब हम 40 को 10 से डिवाइड कर देते हैं, फिर हम 40% और 4% को ऐड कर देते हैं। आइए 1430 का 44% मालूम करते हैं। पहले हम 10% मालूम करते हैं। 10% मालूम करने के लिए 1430 का डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस लेफ्ट मूव कर देते हैं। 10% ऑफ 1430 इज 143। 40% मालूम करने के लिए हम 143 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 143 टाइम्स 4 इज 572। 40% इज 572। 4% मालूम करने के लिए 40% को 10 से डिवाइड करते हैं। डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस लेफ्ट मूव हो जाता है। 4% इज 57.2। अब हम 40% और 4% को ऐड करते हैं। 572 प्लस 57.2 इज 629.2। So 44% of 1430 is 629.2। आइए एक आखिरी एग्जांपल डेसिमल वाली कर लें। हम 20 का 18.1% मालूम करना चाहते हैं। पहले हम 20 का 10% मालूम करते हैं। 10% मालूम करने के लिए डेसिमल पॉइंट को एक प्लेस लेफ्ट की तरफ मूव कर देते हैं। 10% ऑफ 20 इज 2। 20% मालूम करने के लिए 10 का दुगना कर देंगे। 20% इज 4। 20 का 1% मालूम करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। मतलब डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस लेफ्ट मूव करते हैं। 1% ऑफ 20 इज 0.2। 2% इसका दुगना हो जाएगा। 2% इज 0.4। 20% माइनस 2% इज इक्वल टू 4 माइनस
0.4 इज इक्वल टू 3.6। 4 में से 0.4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3.6 हासिल होता है। 18% ऑफ 20 इज 3.6। 0.1% मालूम करने के लिए 1% को 10 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस लेफ्ट मूव करते हैं। 0.1% इज 0.02। 18% और 0.1% को ऐड करते हैं, 3.6 प्लस 0.02 इज 3.62। So 18.1% of 20 is 3.62। Equivalents, decimals, फ्रैक्शंस एंड परसेंट्स। 1 से कम की वैल्यू को फ्रैक्शन, डेसिमल या परसेंट के तौर पर लिखा जा सकता है। 0.25 डेसिमल है। 0.25 डेसिमल से फ्रैक्शन में जाने के लिए डेसिमल पॉइंट को रिमूव करते हैं, डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं, 1 के दाएं तरफ इतने जीरो शामिल करते हैं जितनी दी हुई डेसिमल में डेसिमल प्लेसेस हैं। यहाँ 1 के राइट साइड में 2 और 5 है, इसलिए हम 2 0 ऐड करते हैं। फ्रैक्शन 25/100 हासिल होती है। हम जानते हैं कि परसेंटेज फ्रैक्शन की एक खास किस्म है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। 25/100 से मुराद है 25%। डेसिमल, फ्रैक्शन और परसेंट्स के दरमियान ताल्लुक। हम फ्रैक्शन को डेसिमल में तब्दील करते हैं। एक फ्रैक्शन को डेसिमल में तब्दील करने के 2 बुनियादी तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम इक्वलेंट फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इक्वलेंट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 एटसेट्रा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम 3/2 को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। डिनोमिनेटर 10 लाने के लिए हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम्स 5 इज 10। जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है इसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 टाइम्स 5 इज 15। अब हम आसानी से 15/10 को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल पॉइंट को 1 प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 1.5 डेसिमल हासिल होता है। दूसरे मेथड में हम फ्रैक्शन को डेसिमल में तब्दील करने के लिए तकसीम का अमल इस्तेमाल करते हैं। हम 1/4 को डेसिमल में तब्दील करते हैं। याद रखें, डिविडेंड 1 डिवाइजर 4 से छोटा है, हम इसे तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए डिविडेंड 1 के दाएं तरफ डेसिमल पॉइंट लगाते हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद दाएं तरफ 2 0 का इजाफा करते हैं और क्वोशिएंट में भी डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। 4 टाइम्स 2 इज 8। 10 में से 8 तफरीक करने से 2 हासिल होता है। अब क्योंकि रिमाइंडर 2 डिवाइजर 4 से छोटा है, हम सिफर को नीचे लेकर आते हैं। 4 टाइम्स 5 इज 20। अब 20 में से 20 सब्ट्रैक्ट करने से 0 हासिल होता है। अब हम तकसीम के अमल को खत्म कर देते हैं। याद रखें, ऑलवेज लाइन अप द डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल पॉइंट को हमेशा एक ही कॉलम में एक दूसरे के नीचे लगाएं। thus 1/4 इज इक्वल टू 0.25। किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में तब्दील करने के लिए हम 100% से ज़रब देते हैं। 3/5 हमारे पास फ्रैक्शन है जिसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का एक मेथड ये है कि हम 100% से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंट के सिंबल को हम 1/100 से रिप्लेस करते हैं। अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर मतलब 100 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू तब्दील नहीं होती। 3/5 मल्टीप्लाई 100% सिंप्लीफाई नहीं है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 के टेबल पर 5 और 100 तकसीम होते हैं। 5 1 जा 5, 5 टाइम्स 20 इज 100, 3 टाइम्स 20 इज 60। हमारा आंसर 60 आया है। फ्रैक्शन को परसेंट में तब्दील करने का एक और तरीका यह है कि हम पहले फ्रैक्शन को डेसिमल में तब्दील करें, फिर हम डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस राइट की तरफ मूव करते हैं और सिंबल परसेंट को अटैच करते हैं। फ्रैक्शन को डेसिमल में तब्दील करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है कि जिसमें हम इक्वल फ्रैक्शन मालूम करते हैं जिसका डिनोमिनेटर 100 हो। मिसाल के तौर पर हम 2/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। डिनोमिनेटर 4 को 100 बनाने के लिए हम 4 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 टाइम्स 25 इज 100। डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है कि हम सेम नंबर 25 को न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करें। 2 टाइम्स 25 इज 50। 50/100 को डायरेक्ट परसेंट में लिख सकते हैं। 100 को परसेंट सिंबल से रिप्लेस कर सकते हैं या 50/100 को डेसिमल में तब्दील करते हैं। 50/100 का 0.50 डेसिमल है। 0.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेस राइट की तरफ मूव करते हैं और परसेंट का सिंबल अटैच कर देते हैं। हमारा जवाब 15% है। फ्रैक्शन को डेसिमल में तब्दील करने का दूसरा मेथड लॉन्ग डिवीजन है। हम 3/5 को लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल करके डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। डिविडेंड 3 डिवाइजर 5 से छोटा है, हम इसे तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए डिविडेंड 3 के राइट साइड पर डेसिमल पॉइंट लगाते हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद दाएं तरफ एक 0 का इजाफा करते हैं
हैं और क्वेश्चन में भी डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। 5 टाइम्स 6 इज 30। 30 में से 30 सब्ट्रैक्ट करने से 0 हासिल होता है। अब हम तकसीम के अमल को खत्म कर देते हैं। डेसिमल 0.6 हासिल हुआ है। हम 0.6 के डेसिमल को 2 प्लेस राइट की तरफ मूव करते हैं और परसेंट का सिंबल अटैच करते हैं। 60% जवाब आया है। हम डेसिमल को फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं। डेसिमल को फ्रैक्शन में तब्दील करने का तरीका ये है कि हम डेसिमल को रीड करें। जैसे हम 0.45 को फ्रैक्शन में लिखते हैं, 0.45 को रीड करते हैं। 45 हंड्रेड्स मतलब 45 को न्यूमिनेटर में लिखते हैं और 100 को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। 45 बाय 100 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों 5 पर तकसीम होते हैं। 5 टाइम्स 9 इज 45, 5 टाइम्स 20 इज 100। हमारा जवाब 9/20 है। हम डेसिमल को परसेंट में तब्दील करते हैं। डेसिमल को परसेंटेज में तब्दील करने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 0.042 को परसेंटेज में लिखते हैं। हम 0.042 को 100% से ज़रब देते हैं। हम जानते हैं कि 100% से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हम डेसिमल पॉइंट को 2 पोजीशन राइट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। 0.2% जवाब हासिल हुआ है। हम परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। हम परसेंटेज को डेसिमल में तब्दील कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। परसेंट सिंबल को ड्रॉप करते हैं। ये 100% से तकसीम करने के इक्विवेलेंट है। हमारे पास एग्जांपल है कि हम 88% को डेसिमल में लिखते हैं। हम डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। परसेंट सिंबल को ड्रॉप करते हैं। हमारा जवाब 0.88 है। हम परसेंट को फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में तब्दील करने के लिए हम परसेंट सिंबल को ड्रॉप करते हैं और नंबर को 100 के ऊपर लिखते हैं। अगर मुमकिन हो तो हम इसको रिड्यूस करते हैं। हम 18% को फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं। परसेंट का साइन ड्रॉप करते हैं और 18 को 100 के ऊपर लिखते हैं। रिड्यूस करके 9/15 सिंपलेस्ट फॉर्म हासिल हुई है। लेट्स समराइज द कन्वर्जन टेक्निक्स। ये वो टेक्निक्स हैं जो हमने पीछे कर ली हैं। यहाँ इनको समराइज किया गया है, इनको रीड कर लें। ये फ्रैक्शन, पर्सन्स और डेसिमल्स की बेसिक टाइल्स हैं। अगर इन पर अच्छी कमांड हो तो पर्सन्स के सवालों को हल करना आसान हो जाता है। हम फ्रैक्शंस, पर्सन्स और डेसिमल को तरतीब में लिखते हैं। हमारे पास फ्रैक्शन, पर्सन और डेसिमल में नंबर दिए हुए हैं। हम इनको असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में तरतीब देते हैं। 0.3 डेसिमल नंबर है, 1/4 फ्रैक्शन है, 28% है, 6/25 फ्रैक्शन है, 0.295 डेसिमल नंबर है। परसेंट, फ्रैक्शन और डेसिमल को एक खास तरतीब में रखने के लिए पहले इन नंबर्स को एक ही फॉर्मेट में लिखते हैं ताकि इनको कंपेयर करना आसान हो। एक फॉर्मेट में लाने के बाद इनको कंपेयर करते हैं और इनको ऑर्डर में लिखते हैं। ऑर्डर में लिखने के बाद इन नंबर्स को इनकी असल शक्ल में दोबारा लिखते हैं। इन नंबर्स को जिस फॉर्मेट में आप आसानी से ला सकते हैं, इन नंबर्स को इसमें कन्वर्ट करें। हम प्रेफर करते हैं कि इन सब नंबर्स को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। पहला नंबर 0.3 है, ये एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल को परसेंट में तब्दील करने के लिए डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस राइट की तरफ मूव करते हैं और परसेंट का साइन अटैच करते हैं। 0.3 के राइट में एक 0 इंसर्ट करते हैं और डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस राइट की तरफ मूव करते हैं और परसेंट का साइन अटैच करते हैं। 0.3 हमें 30% देता है। हम 1/4 फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। हमने फ्रैक्शन टाइल्स में याद किया है कि 1/4 की परसेंट 25 है। अगर याद नहीं है तो हम 1/4 के डिनोमिनेटर को 100 बनाते हैं। डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई किया जाए। ये 25/100 बनता है, मतलब 25%। तीसरा नंबर 28% पहले ही से परसेंट फॉर्मेट में है। 6/25 फ्रैक्शन नंबर है। इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसके बॉटम नंबर को 100 बनाते हैं। 6/25 के टॉप और बॉटम नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24% हासिल होती है। 0.295 डेसिमल नंबर है। इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और परसेंट का सिंबल अटैच कर देते हैं। 29.5% हासिल हुई है। तमाम नंबर्स परसेंट में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हम इनको स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट 24% है, इससे बड़ा 25% है, इससे बड़ा 28% है, इससे बड़ा 29.5% है और सबसे बड़ा 30% है। अब हम नंबर्स को इनकी ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा लिखते हैं। 24% का मतलब है 6/25।
25% का मतलब है 1/4। 28% पहले ही से परसेंट फॉर्मेट में है। 29.5% का मतलब है 0.295 और 30% का मतलब है 0.30। हम एक और मिसाल लेते हैं। हम 25%, 2/3, 4/5 और 0.37 को ग्रेटेस्ट से लीस्ट में तरतीब देते हैं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। नंबरों को तरतीब देने के लिए हम हिकमत अमली तय करते हैं। हम इन नंबरों को या तो फ्रैक्शन या डेसिमल या परसेंट के तौर पर लिखेंगे। अपनी स्ट्रेटेजी और नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हुए नंबरों को ग्रेटेस्ट से लीस्ट में तरतीब देते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम तमाम नंबरों को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 25% को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस की तरफ मूव करते हैं और परसेंट का सिंबल अटैच करते हैं। 25% का डेसिमल 0.25 है। सेकंड नंबर 2/3 है जो फ्रैक्शन है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 को 3 पर डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से 0.67 डेसिमल हासिल होता है। 4/5 भी फ्रैक्शन है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम बॉटम नंबर 5 को 10 बनाते हैं। हम बॉटम नंबर को 10 बनाने के लिए बॉटम और टॉप नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4/5 0.8 डेसिमल में तब्दील हो जाता है। 0.37 ऑलरेडी डेसिमल फॉर्मेट में है। अब हम हर डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं ताकि हम इनको कंपेयर कर सकें। 0.25 इज लोकेटेड हेयर ऑन नंबर लाइन। 0.67 is located here on number line. 0.8 is located here on number line. 0.37 is located here on number line. हमने तमाम डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया है। हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हम इन नंबरों को ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में तरतीब देते हैं। इन नंबरों को कंपेयर करना बहुत आसान हो गया है। हम जानते हैं कि नंबर लाइन पर लेफ्ट मोस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है और राइट मोस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर है। हम नंबर लाइन पर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारा ग्रेटेस्ट नंबर 0.8 है। 0.8 से छोटा 0.67, फिर 0.37 और सबसे छोटा 0.25 है। अब हम इन नंबरों को इनकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं। ओरिजिनली फ्रैक्शन 4/5 0.8 है। ओरिजिनली फ्रैक्शन 2/3 0.67 है। 0.37 पहले ही ओरिजिनल फॉर्म में है। ओरिजिनली 25% 0.25 है। हमने ओरिजिनल नंबर को ग्रेटेस्ट टू लीस्ट में तरतीब दे दी है। ये हमारा मतलूबा जवाब है। हम परसेंट के 3 बुनियादी अक़साम को समझने की कोशिश करते हैं। हम मंदरजा झेल 3% अक़साम का टेबल बनाते हैं। टाइप 1 के प्रॉब्लम में हम ये मालूम करते हैं व्हाट क्वांटिटी इज अ गिवन परसेंटेज ऑफ अनदर। इसकी मिसाल है 80 का 5% क्या है। यहाँ 80 होल है, 5% है। हमने पार्ट मालूम करना है। टाइप 2 के प्रॉब्लम में हम परसेंटेज मालूम करते हैं। इसकी मिसाल है 80 का कितना परसेंट 4 है। 80 होल है, 4 पार्ट है और परसेंटेज मिसिंग है। टाइप 3 के प्रॉब्लम में हम होल मालूम करते हैं। इसकी एग्जांपल है 4 किस नंबर का 5% है। यहाँ 4 पार्ट है, 5% है और स्टार्टिंग नंबर मालूम करना है। हम परसेंट को 5 अलग अलग प्रोसीजर से हल करते हैं। पहला ट्रेडिशनल, दूसरा परसेंट फार्मूला, तीसरा इक्वेशन, चौथा प्रोपोर्शन और 5वां यूनिटरी प्रोसीजर है। हम परसेंट फार्मूला के प्रोसीजर से परसेंट के प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। परसेंट फार्मूला में मालूम मालूमात को फार्मूला में तब्दील किया जाता है। फार्मूला है P is BR और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से नामालूम को मालूम किया जाता है। फार्मूला P is BR में P का मतलब है परसेंटेज। परसेंटेज नंबर और अमाउंट है जो होल के पार्ट की नुमाइंदगी करता है। होल और पार्ट हम फ्रैक्शन के टॉपिक में समझ चुके हैं। ये वर्ड इज से पहले या बाद में आता है। फार्मूला P is BR में B का मतलब है बेस। बेस वो नंबर है जो होल या एंटायर अमाउंट की नुमाइंदगी करता है। बेस लफ्ज ऑफ के बाद आता है। फार्मूला P is BR में R का मतलब है रेट। रेट वो नंबर है जो 100 से कंपेयर किया जाता है। रेट लफ्ज ऑफ से पहले जाहिर होता है। इसे परसेंट साइन या लफ्ज परसेंट के साथ लिखा जाता है। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी मदद से हम परसेंट के 3 बुनियादी अक़साम के प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल को हॉरिजॉन्टल डिवाइड किया गया है। हमने इस हिस्से में इज लिखा हुआ है। हम जानते हैं इस वर्ड से पहले या बाद में परसेंटेज मतलब P जाहिर होता है, इसलिए हम ग्रीन ट्रायंगल के टॉप हिस्से में P लिखते हैं। हम देख सकते हैं कि मॉडल ट्रायंगल को वर्टिकली भी डिवाइड किया गया है। बॉटम साइड के एक राइट हिस्से में ऑफ लिखा हुआ है। हम जानते हैं वर्ड ऑफ के बाद बेस मतलब B जाहिर होता है, इसलिए हम ग्रीन ट्रायंगल के राइट बॉटम साइड में B लिखते हैं।
हम देख सकते हैं कि बॉटम साइड के लेफ्ट हिस्से में परसेंट का साइन है। हम जानते हैं परसेंट का साइन रेट मतलब आर के लिए आता है, इसलिए ग्रीन ट्रायंगल के लेफ्ट बॉटम साइड में आर लिखा हुआ है। हमारे पास P इज R टाइम्स B फार्मूला है। इससे हम दो और फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। R इज P डिवाइडेड बाय B और B इज P डिवाइड बाय R। अब हम इस मॉडल का इस्तेमाल करके टाइप 1, 2 और 3 की एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमारे पास टाइप 1 की एग्जांपल है कि 200 का 35% क्या है। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल मॉडल लेते हैं। हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल के टॉप में इज और बॉटम साइड में ऑफ और परसेंट लिखा हुआ है। हम प्रॉब्लम को इस ट्रायंगल में लिखते हैं। हम इससे पहले व्हाट लिखते हैं, हम परसेंट साइन के साथ 35 लिखते हैं, हम ऑफ के बाद 200 लिखते हैं। हम ट्रायंगल में व्हाट इज 35% ऑफ 200 देख सकते हैं। अब हम इन हिस्सों को लेबल करते हैं। व्हाट इज वाला हिस्सा P से लेबल होता है, ऑफ 200 वाला हिस्सा B से लेबल होता है, 35% वाला हिस्सा R से लेबल होता है। अब हम P इज R टाइम्स B फार्मूला लिखते हैं। हमने P मालूम करना है। R को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 35 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। 0.35 डेसिमल हासिल होता है। हमारे पास B 200 है। 0.35 टाइम्स 200 इज 70। 70 इज 35% ऑफ 200। 200 का 35% 70 है। टाइप 2 के प्रॉब्लम में हम परसेंट मालूम करते हैं। जैसे 24 का कितना परसेंट 12 है। जब हम परसेंटेज के 3 बेसिक टाइप के प्रॉब्लम को हल करते हैं तो हम ट्रायंगल के मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जो परसेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। ट्रायंगल कैसे काम करता है? हम ट्रायंगल के टॉप में इज लफ्ज देख सकते हैं। हम ट्रायंगल के बॉटम राइट में लफ्ज ऑफ और बॉटम लेफ्ट में लफ्ज परसेंट देख सकते हैं। हम दिए हुए क्वेश्चन को इस ट्रायंगल में लिखते हैं। व्हाट को परसेंट साइन के साथ लिखते हैं, ऑफ के बाद 24 लिखते हैं और इज के बाद 12 लिखते हैं। हम देख सकते हैं कि हमने ट्रायंगल में प्रॉब्लम लिख लिया है। हम जानते हैं कि वर्ड इससे पहले या बाद में जो नंबर आता है वो परसेंटेज मतलब P होता है। ये नंबर होल के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम 12 को P से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ड ऑफ के बाद जो नंबर आता है वो बेस मतलब B होता है। ये नंबर इंटायर अमाउंट या होल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम 24 को B से रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंट साइन के साथ जो नंबर आता है वो रेट मतलब R होता है। R नामालूम नंबर है, इसलिए परसेंट से पहले व्हाट लिखते हैं। अगर नंबर्स टॉप और बॉटम लिखे गए हों तो हम नंबर्स डिवाइड करते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है वो R इज इक्वल टू P डिवाइड बाय B है। हम P को 12 से और B को 24 से रिप्लेस करते हैं। हम 12 को 24 पर डिवाइड करते हैं। 0.5 जवाब आता है। 0.5 डेसिमल है। इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस राइट की तरफ मूव करते हैं और परसेंट का सिंबल अटैच करते हैं। R इज 50%. 50% of 24 is 12. क्वेश्चन है 40% is 30 of what number? मतलब 40% किस नंबर का 30 है। हम ट्रायंगल की हेल्प से नंबर मालूम करते हैं। ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर पार्ट और 2 बॉटम पार्ट्स। हम दिए हुए क्वेश्चन को इस ट्रायंगल के अंदर लिखते हैं। बॉटम लेफ्ट में परसेंट का सिंबल है, हम इसके साथ 40 लिखते हैं। वर्ड इज टॉप में लिखा हुआ है, इसके बाद नंबर 30 लिखते हैं। बॉटम राइट में ऑफ के बाद व्हाट नंबर लिखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को ट्रायंगल में रीड करते हैं। 40% इज 30 ऑफ व्हाट। परसेंट सिंबल के साथ जो नंबर आता है वो रेट होता है। रेट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ड इससे पहले या बाद में जो नंबर आता है वो पार्ट ऑफ होल होता है। ये परसेंटेज मतलब P को रिप्रेजेंट करता है। ऑफ के बाद जो नंबर आता है वो बेस मतलब इंटायर अमाउंट या होल को रिप्रेजेंट करता है। हमने B फाइंड करना है। जब B मिसिंग होता है तो हम P को R से डिवाइड करते हैं। हम P को सब्स्टिट्यूट 30 से करते हैं। रेट 40% को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं और परसेंट सिंबल को ड्रॉप करते हैं। हम R को 0.40 से रिप्लेस करते हैं। 30 को 0.40 से डिवाइड करने से 75 जवाब आता है। Therefore 40% is 30 of
75। हमारे पास प्रॉब्लम है कि अगर एक क्लास में 20 स्टूडेंट में से 8 बॉयज हैं तो क्लास का कितना परसेंट लड़कों पर मुश्तमिल है। ये परसेंट प्रॉब्लम की 3 बेसिक टाइप में से टाइप 2 है। इस प्रॉब्लम को एनालिसिस मतलब तफसीली मुआयना करने से पता चलता है कि हमसे पूछा जा रहा है कि 20 का 8% क्या है। अब हम ट्रायंगल में इस प्रॉब्लम को लिखते हैं। ट्रायंगल के टॉप में इस वर्ड है, इससे पहले 8 लिखते हैं। ट्रायंगल के बॉटम लेफ्ट में परसेंट का सिंबल है, सिंबल से पहले व्हाट लिखते हैं। ट्रायंगल के बॉटम राइट में वर्ड ऑफ है, ऑफ के बाद 20 लिखते हैं। हमने प्रॉब्लम को ट्रायंगल में लिख लिया है। अब हम अपर पार्ट और 2 बॉटम पार्ट्स के नामों को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेज 8 इसका मतलब है 8 इज द पार्ट ऑफ अ होल। इस पार्ट का नाम परसेंटेज है और इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रेज व्हाट परसेंट हमें बताता है कि परसेंट अननोन क्वांटिटी है। इस पार्ट का नाम रेट है और इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रेज ऑफ 20 का मतलब है इंटायर अमाउंट या होल 20 है। इस पार्ट का नाम बेस है और इसको कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। When R is missing we divided P by B। अब हम इन वैल्यूज को फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 20, 8 को 20 पर तकसीम करने से 0.4 हासिल होता है। R इज 0.4। 0.4 डेसिमल नंबर है। इसको परसेंट में तब्दील करने के लिए डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस राइट की तरफ मूव करते हैं और परसेंट का सिंबल अटैच करते हैं। हमारा जवाब 40% है। 8 is 40% of 20, therefore 40% of the class is made up of boys। हमारे पास प्रॉब्लम है डॉक्ट स्कूल में 476 स्टूडेंट्स अपनी बाइक पर स्कूल जाते हैं। अगर ये तादाद स्कूल के अंदराज का 85% है तो कितने स्टूडेंट्स एनरोल हैं। इस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये परसेंट प्रॉब्लम की 3 बेसिक टाइप में से कौन सी टाइप है। एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि ये टाइप 3 है, क्योंकि इसमें हमें स्टार्टिंग नंबर या होल मालूम करने को कहा गया है और परसेंट और पार्ट ऑफ होल हमें दे दिया गया है। इस प्रॉब्लम को हम दोबारा इस तरह लिख सकते हैं। 476 किस नंबर का 85% है। इस प्रॉब्लम को हम ट्रायंगल में लिखते हैं। वर्ड इससे पहले 476 लिखते हैं। ये पार्ट ऑफ होल है। ये परसेंटेज मतलब P से रिप्रेजेंट किया जाता है। परसेंट सिंबल से पहले 85 लिखते हैं। ये रेट मतलब R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑफ वर्ड के बाद व्हाट लिखते हैं। द होल और एंटायर अमाउंट इज द अननोन क्वांटिटी। ये हिस्सा बेस कहलाता है और उसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। When B is missing, we divide P by R। अब हम P और R की वैल्यूज को फार्मूला में रिप्लेस करते हैं। 476 डिवाइड बाय 0.85। 476 को 0.85 पर डिवाइड करने से 560 जवाब आता है। 476 560 का 85% है। डॉक्ट स्कूल में 560 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। 476 डिवाइड बाय 0.85 में डिवाइजर मतलब 0.85 डेसिमल में है। डेसिमल पॉइंट को कैसे रिमूव करते हैं। डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं। 1 के राइट साइड में इतने जीरो शामिल करते हैं जितनी दी हुई डेसिमल में डेसिमल प्लेसेस हैं। 0.85 में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसलिए 2 जीरो शामिल करते हैं। 0.85 इज 85 बाय 100। 476 डिविजन लिखते हैं। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में तब्दील करते हैं। 85 बाय 100 को फ्लिप करके 100 बाय 85 लिखते हैं। 47,600 को 85 पर डिवाइड करते हैं। एक दूसरा तरीका यह है कि डिवाइजर के डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसलिए 2 प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं। अगर डिवाइजर के 2 प्लेसेस राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है तो डिविडेंड के भी 2 प्लेसेस राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। 2 प्लेसेस राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट को मूव करने के लिए 2 जीरो इंसर्ट करते हैं। अब हम 47,600 को 85 पर डिवाइड करते हैं। 85 टाइम्स 5 इज 425। 476 माइनस 425 इज 51। जीरो को ड्रॉप करते हैं। 85 टाइम्स 6 इज 510। सब्ट्रैक्ट करने से रिमाइंडर 0 हासिल होता है। रिमेनिंग 0 को राइज करते हैं। 560 जवाब हासिल हुआ है। प्रॉब्लम है एक फुटबॉल टीम ने एक सीजन में 120 में से 75% गेम्स जीते हैं। हाउ मेनी गेम्स इज दैट।
इस प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के बाद हमने जान लिया है कि ये प्रॉब्लम टाइप 1 है। हमने ऐसे जाना है कि 120 होल और इंटायर अमाउंट है, 75% है, दो नंबर्स दिए हुए हैं, तीसरा नंबर पार्ट ऑफ होल जो कि बेस है मालूम करना है। इस प्रॉब्लम को दोबारा हम इस तरह लिख सकते हैं, 20 का 75% क्या है। हम ट्राइंगल की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल हमें परसेंट फार्मूला को याद रखने में हमारी मदद करता है। फार्मूला है P इज RB। इस फार्मूला में 3 नंबर्स हैं। ट्राइंगल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ट्राइंगल के बॉटम लेफ्ट में R और बॉटम राइट में B आता है। R और B का एक दूसरे के सामने होने का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। R रेट को रिप्रेजेंट करता है। इसको पहचानने का तरीका ये है कि जो नंबर परसेंट सिंबल के साथ या वर्ड ऑफ से पहले आता है वो रेट होता है। इस प्रॉब्लम में 75% रेट है। B बेस को रिप्रेजेंट करता है। इसको पहचानने का तरीका ये है कि जो नंबर वर्ड ऑफ के बाद आता है वो बेस मतलब होल और इंटायर अमाउंट होता है। इस प्रॉब्लम में 120 बेस है। ट्रायंगल के अपर पार्ट में P आता है क्योंकि P R और B के ऊपर है जिसका मतलब है डिवीजन। P परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। परसेंटेज का मतलब है पार्ट ऑफ होल। इस प्रॉब्लम में हमें P फाइंड करना है। वर्ड इससे पहले हम व्हाट लिखते हैं। अब हम R और B की वैल्यूज डालते हैं। हम रेट को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 75% को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि हम डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। 0.75 डेसिमल होता है। B की वैल्यू 120 है। 0.75 टाइम्स 120 इज 90। 90 120 का 75 है। टीम ने 90 गेम्स जीते हैं।